हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं जो इफेक्टिव मास किया था उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अब इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये हमारे पास एक गेट 2020 में आया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन अ सेंटेन टू डायमेंशनल लैटिस द एनर्जी डिस्पर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। अब एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है, यहाँ पे क्या है, कॉस है। ठीक है, वेयर k इज इक्वल टू के एक्स के वाई है। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, k हमारे पास क्या है, वेव वेक्टर है, और a हमारे पास लेटिस कांस्टेंट है, और r क्या है, कांस्टेंट है। इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दिस लैटिस द इफेक्टिव मास टेंसर mij ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट एट द सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन हैज अ फॉर्म। इस फॉर्म में गिवन है और हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले m, ठीक है, ये इफेक्टिव मास की वैल्यू निकालनी होगी। और इफेक्टिव मास की वैल्यू होती किसके इक्वल है, इफेक्टिव मास इक्वल होता है h कट स्क्वायर d स्क्वायर e। अब हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल की, तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 इंटू 2 4 कंपोनेंट्स होंगे। तो d स्क्वायर e बाय डी के एक्स डी स्क्वायर e बाय डी के एक्स डी के वाई डी स्क्र ई बाय डी के वाई डी के एक्स डी स्क्र ई बाय डी के वाई डी के वाई, और ऊपर आपने क्या डालना है, इनवर्स डालना है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने 1 बाय करके वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपने ऐसे वैल्यू पुट करनी है और ऊपर क्या डालना है, इनवर्स डालना है। अदरवाइज अगर आपने इनवर्स नहीं डाला है, अब 1 बाय ये वाली टर्म कर रहे हो, तो अगर ये वाली टर्म 0 होती है तो 1 बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इफेक्टिव मास इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। बट ये मिस्टेक अगर आप करते हो, ठीक है, तो ऑप्शंस में ये भी इनफाइनाइट वाला भी आंसर प्रेजेंट होता है, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, चाहे 1D में करोगे, 2D में करोगे, चाहे 3D में करोगे, इसको इनवर्स डाल के आपने सॉल्व करना है। अब हम इसकी वैल्यू, इन चारों कंपोनेंट्स की क्या निकालते हैं, वैल्यूज। तो पहले हमें ये e की वैल्यू गिवन है, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के। ठीक है, तो de बाय डी के एक्स, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव करोगे -2t, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में r तो है ही नहीं, मींस यहाँ पे ये t होगा। ठीक है, t क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे -2t कांस्टेंट है। cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -kx, और इनटू साइन को छोड़ के डेरिवेटिव करोगे a आ जाएगा, प्लस 2 cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन kx a बाय 2, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, kx साइन कॉस को छोड़ के डेरिवेटिव करोगे तो a बाय 2, और साथ में ये एज अ कांस्टेंट रहेगा, तो ये आ जाएगा cos √3/2 के वाई ए। ठीक है, अब हमने सिर्फ एक बार डेरिवेटिव किया है, अब इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर ई बाय के एक्स। ठीक है, अब इसका अगेन डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये वाला माइनस ये कर देगा इसको प्लस, तो 2t साइन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, cos kx a। ठीक है, ये साइन को छोड़ के डेरिवेटिव करोगे तो a आएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव करोगे अगेन क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स cos kx a बाय 2, साइन को छोड़ के डेरिवेटिव किया तो a बाय 2 आ जाएगा, a बाय 2 ऑलरेडी है तो a स्क्वायर बाय 4 इंटू cos √3/2 के वाई ए, यही बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेट करना है इफेक्टिव मास टेंसर एट सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन। सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन या फिर बॉटम ऑफ ब्रिलियंट जोन वो कहाँ होता है, वो होता है kx ky = 0 0 पे, जो ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, ओरिजिन पे उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन, बॉटम ऑफ ब्रिलियंट जोन भी बोलते हैं। ये हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं लेटिस
ठीक है, वाइब्रेशंस, लेटेस्ट वाइब्रेशंस इन वन डायमेंशन में मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, उस वाले केस में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम kx को 0 रखें, kx को 0 रखें, ky को क्या करना है 0, cos 0 1 होता है, cos 0 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो यहां से क्या बचेगा 2t, यहां से a स्क्वायर प्लस, अब यहां से 2 के साथ 2 कैंसिल, तो a स्क्वायर बाय 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2t, इसको इकट्ठा करोगे एलसीएम लेके 2 प्लस 1 3 a स्क्वायर बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर t। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया है 3a स्क्वायर t, तो ये कंपोनेंट आ गया है 3a स्क्वायर t। ठीक है, अब सिमिलरली हम ये वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं। हमें kx के साथ हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, ये आया है। अब आपने क्या करना है ky के साथ डेरिवेटिव करना है। अब ky के साथ डेरिवेटिव करना है, तो ky के साथ डेरिवेटिव किया डी स्क्वायर हो जाएगा, डी के वाई डी के एक्स इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे ये x है, तो अगर हम y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x वाला क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब इसका ये भी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि हम y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं ky के, तो इसका डेरिवेटिव होगा ये। हाँ, फिर से अगर हम देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स साइन kx a/2 इंटू a/2 है, इसका डेरिवेटिव करोगे माइनस ऑफ साइन √3/2 ky कॉस को छोड़ के डेरिवेटिव किया इतने पोर्शन का, तो √3/2 a। अब सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन पे निकालना है, तो जहां जहां kx ky है वहां पे क्या कर दो 0, साइन 0 0 साइन 0 0, तो ये कंपोनेंट क्या आ गया है 0। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया है 0। सिमिलरली हम ये वाले कंपोनेंट निकालते हैं, तो इसके लिए हमें y के साथ डेरिवेटिव चाहिए पहले, तो हम पहले y के साथ डेरिवेटिव करते हैं। तो y के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर ई बाय डी के वाई, तो y के साथ डेरिवेटिव करोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो -2t, अब ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स कॉस kx a/2, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ऑफ साइन √3/2 ky, कॉस को छोड़ के डेरिवेटिव √3/2 a, यही बन जाएगा। अब अगर हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, पहले y के साथ किया, अब इसका क्या कर दो x के साथ कर दो, इसका x के साथ कर दो, यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं आएगा, अब आएगा डी स्क्वायर डी के एक्स डी के वाई इज इक्वल टू -2t। अब x के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा -2 साइन kx a/2 और साथ में a/2 आएगा। इसको एज इट इज रखना है क्योंकि y के विद y वाला कंपोनेंट है ये, तो ये आ जाएगा माइनस साइन √3/2 ky √3/2 a। ठीक है, अब kx और ky को 0 0 रखोगे तो साइन 0 0 साइन 0 0, तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट भी क्या आ गया है 0। ठीक है, अब हमें निकालना है ये, तो y के साथ डेरिवेटिव किया हुआ है एक बार, इसका अगेन ky के साथ डेरिवेटिव करना है, तो डी स्क्वायर ई बाय डी के वाई इज इक्वल टू, अब y के साथ करोगे तो ये -2t 2 cos kx a/2। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, तो माइनस कॉस √3/2 ky a। अब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक बार दोबारा से आएगा ये। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से 4 टाइम्स t cos kx a/2। ठीक है, अगर हम इसी स्टेप में देखें
इसी स्टेप में देखें के एक्स को 0 किया 1 हो जाएगा, के वाई को 0 करोगे cos 0 1, तो यहां से क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हुआ 4t, 2 इंटू 2 4t, यहां से √3 का स्क्वायर किया 3a² बाई 4, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो यहां से 3a² t। हमारे पास ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया है, ये वाला कंपोनेंट अगेन 3a² t आ गया है। ठीक है, तो अब हमने चारों के चारों कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं। अब हम फाइंड करते हैं। अब देखो, अब हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सपोज कर लो आपके पास मैट्रिक्स ये है ए बी सी डी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का बता रही हूं, इनवर्स फाइंड करना सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 वाला भी एक क्वेश्चन करेंगे और उसका भी एक इनवर्स फाइंड करने का मेथड बताऊंगी सिर्फ कुछ सेकंड में। ठीक है, कुछ सेकंड में आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा डी ए, और इन दोनों एलिमेंट्स के आगे माइनस लगा दो, तो माइनस बी माइनस सी। दोबारा बता रही हूं, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के आगे क्या लगा देना है माइनस, एडजॉइंट निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस दिस, तो ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट तो इजीली निकल जाता है, बट एडजॉइंट करने का थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट इसमें जो मैं बताऊंगी मेथड वो कुछ सेकंड में आंसर सॉल्व हो जाता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी है, अब हमारे पास ए क्या है 3a² t 0 0 3a² t। ठीक है, ये है। तो अब यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3a² t 3a² t, इन दोनों के आगे माइनस लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 0। अब निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3a² t, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3a² t माइनस 0, तो यहां से 3 इंटू 3 9a4 t², तो डिटर्मिनेंट ये हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9a4 t², एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 3a² t 0 0 3a² t, ये बन गया। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3a² t बाय 9a4 t² 0 0 3a² t बाय 9a4 t², तो ये क्या बन जाएगा, यहां से कैंसिल होके 1/3a² t 0 0 1/3a² t। ठीक है, अब इसको बाहर निकालोगे 1/a² t को, तो 1/3 0 0 1/3, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये m स्टार क्या बन जाएगा, m स्टार इज इक्वल टू h² बाय a² t 1/3 0 0 1/3। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, सेम ही आउटसाइड वैल्यूज, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो ऐसे हम इफेक्टिव मास टेंसर निकालते हैं।